अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कंप्यूटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज का आज पार्ट 3 है। 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर चुका हो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग करंट शीट इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में जो मौजूदा हमारे पास शीट्स होते हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, शिफ्ट प्लस F9 शॉर्टकट की। सेकंड क्वेश्चन है, शॉर्टकट की टू इंसर्ट न्यू स्लाइड इन द करंट प्रेजेंटेशन इज। मौजूदा जो हमारे पास प्रेजेंटेशन होता है उसमें न्यू स्लाइड को इंटर करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज होता है। इसका करेक्ट आंसर है कंट्रोल प्लस M शॉर्टकट की। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक प्रेजेंटेशन है, तो इस प्रेजेंटेशन में एक न्यू स्लाइड को हम इंसर्ट करते हैं, तो उसके लिए शॉर्टकट की यूज होगा कंट्रोल प्लस M। कंट्रोल प्लस M के थ्रू हम इसमें न्यू स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ब्लैंक इज द शॉर्टकट की टू सेलेक्ट द एंटायर रो इन एक्सेल। एक्सेल में पूरे रो को सेलेक्ट करने के लिए हम कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, शिफ्ट प्लस स्पेस बार। और एक्सेल में कलम भी होते हैं, तो एंटायर पूरे कलम को सेलेक्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज होता है एक्सेल में, तो उसके लिए हम शॉर्टकट की यूज करते हैं कंट्रोल प्लस स्पेस बार। कंट्रोल प्लस स्पेस बार पूरे कलम को सेलेक्ट करने के लिए एक्सेल में, और शिफ्ट प्लस स्पेस बार पूरे रो को सेलेक्ट करने के लिए एक्सेल में हम ये शॉर्टकट कीज यूज करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए हमारे पास एक्सेल। अब यहाँ पर हमने इस पूरे रो को सेलेक्ट करना है। ये है हमारे पास रो और ये है हमारे पास कलम रो। तो इस पूरे रो को हमने सेलेक्ट करना है, तो इसके लिए एक शॉर्टकट की यूज होता है शिफ्ट प्लस स्पेस बार। तो शिफ्ट प्लस स्पेस बार हम क्लिक करते हैं, ये हमारे पास शिफ्ट प्लस स्पेस बार, तो पूरा रो जो है ये सेलेक्ट हो गया। अब हमने पूरे कलम को सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल इस बी कलम को मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो इसके लिए शॉर्टकट की यूज होगा कंट्रोल प्लस स्पेस बार। तो ये पूरा कलम जो है यहाँ पर सेलेक्ट हो गया एमएस एक्सेल में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट इन एक्सेल। एक्सेल में एक न्यू वर्कशीट को इंटर करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज होता है, तो इसके लिए शॉर्टकट की यूज होता है शिफ्ट प्लस F11। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। यह है हमारे पास एक्सेल और यहाँ पर हमारे पास 5 शीट ओपन है, तो एक न्यू शीट को यहाँ पर हमने इंसर्ट करना है, तो इसके लिए हम शॉर्टकट की यूज करते हैं शिफ्ट प्लस F11। शिफ्ट प्लस F11, तो यहाँ पर हमारे पास एक और शीट इसमें ऐड हो गया, शीट नंबर 6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ब्लैंक इज द शॉर्टकट की टू डिस्प्ले एक्टिव सेल इन एक्सेल। एक्सेल में जो हमारे पास एक्टिव सेल होते हैं उसको शो करने के लिए, उसको डिस्प्ले करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज होता है, तो उसके लिए शॉर्टकट की यूज होता है कंट्रोल प्लस बैकस्पेस। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बीट इज आल्सो कॉल्ड। बीट को बाइनरी डिजिट भी कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वेबसाइट इज अ एड्रेस। वेबसाइट जो हमारे पास होता है तो ये एक एड्रेस होता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी आता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट स्टोरेज। इसमें से लार्जेस्ट स्टोरेज कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन बी, पेटाबाइट। स्मॉलेस्ट स्टोरेज हमारे पास केबी होता है। यहाँ पर आप लोगों ने केबी का नाम सुना होगा, जिसकी फुल फॉर्म है किलोबाइट। तो केबी के बाद आता है एमबी, मेगाबाइट। एमबी के बाद आता है जीबी, गीगाबाइट। और जीबी के बाद आता है टेराबाइट, टीबी। और टेराबाइट के बाद आता है पेटाबाइट, पीबी। तो यहाँ पर लार्जेस्ट स्टोरेज हमारे पास है ऑप्शन बी, पेटाबाइट। क्वेश्चन नंबर 9 है, शॉर्टकट की टू डबल अंडरलाइन द सेलेक्टेड टेक्स्ट इज। हमारे पास कोई टेक्स्ट है, उसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है और उसको हम डबल अंडरलाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट की हम यूज करेंगे, तो उसके लिए शॉर्टकट की यूज करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। यहाँ पर मैंने वर्ड को ओपन कर लिया। अब यहाँ पर ये हमारे पास एक कुछ वर्ड्स है। अब इसको मैं डबल अंडरलाइन करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं शॉर्टकट की यूज करूंगा
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए हमारे पास डबल अंडरलाइन हो गया। तो डबल अंडरलाइन के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। शॉर्टकट की टू क्विट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, एक्सेस, एक्सेल एक्सेट्रा इज अ। किसी भी प्रोग्राम को हमने बंद करना होता है, क्विट करना होता है, तो उसके लिए हम कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं? तो इसके लिए शॉर्टकट की यूज होता है ALT प्लस F4। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है विच फाइल फॉर्मेट कैन बी एडेड टू अ पावर पॉइंट शो। कौन सा फाइल फॉर्मेट जो है हम पावर पॉइंट शो में ऐड कर सकते हैं? तो ऑप्शन ए है .jpg। तो ये पिक्चर का फॉर्मेट है, तो पावर पॉइंट में हम पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। ऑप्शन बी है .giv। तो ये गिफ्ट का फॉर्मेट है, तो पावर पॉइंट में हम गिफ्ट को भी इंसर्ट कर सकते हैं। ऑप्शन सी है .wav। तो ये साउंड के लिए यूज होता है, तो ये फॉर्मेट जो है, तो हम पावर पॉइंट में साउंड भी ऐड कर सकते हैं, पिक्चर भी हम पावर पॉइंट में ऐड कर सकते हैं, गिफ्ट भी और साउंड भी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 12 है हु इज द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर है जिसमें आईपैड आता है, लैपटॉप, तो ये हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर है, तो इसके फादर कौन है? तो इसके फादर है एडवर्ड रॉबर्ट। तो पर्सनल कंप्यूटर के फादर है एडवर्ड रॉबर्ट। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है जीपीएस स्टैंड फॉर। जीपीएस की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 14 है द इफेक्ट अप्लाइड टू डिस्प्ले व्हेन स्लाइड चेंज इन स्लाइड शो व्यू इज अ। तो इसका करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन सी, स्लाइड ट्रांजिशन। मतलब स्लाइड में जो हम स्लाइड इफेक्ट होता है उसको अप्लाई करते हैं किसी स्लाइड पर, तो वो कहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं? तो वो हम स्लाइड ट्रांजिशन से अप्लाई करते हैं। ऑप्शन सी। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए हमारे पास स्लाइड। अब यहाँ पर आप लोग ये देख लीजिए है स्लाइड ट्रांजिशन। यहाँ पर मैंने इसको क्लिक कर दिया। अब हम इसमें कोई भी स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं स्लाइड के लिए, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन सी, स्लाइड ट्रांजिशन। क्वेश्चन नंबर 15 है द फर्स्ट वेब ब्राउजर इज। पहला जो वेब ब्राउजर था उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है मोज़ेक। मोज़ेक जो है ये पहला वेब ब्राउजर था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है हाउ टू स्टार्ट स्लाइड शो ऑफ अ प्रेजेंटेशन। कोई प्रेजेंटेशन है हमारे पास, तो उसका जो स्लाइड शो है किसके थ्रू हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं? तो पहला ऑप्शन है हिट F5 की, दूसरा ऑप्शन है फ्रॉम स्लाइड शो मेन्यू चूज व्यू शो ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है फ्रॉम स्लाइड शो मेन्यू चूज रिहर्स टाइमर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। तो स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए हम F5 की भी यूज कर सकते हैं और स्लाइड शो मेन्यू से चूज व्यू शो ऑप्शन के थ्रू भी हम स्लाइड को स्टार्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास स्लाइड है, तो यहाँ पर जब हम जस्ट F5 क्लिक कर ले तो ये जो हमारे पास स्लाइड शो है ये स्टार्ट हो जाएगा। और इसका एक और तरीका भी है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए है हमारे पास स्लाइड शो। यहाँ पर मैंने इसको क्लिक कर लिया, यहाँ से भी इसको मैं स्टार्ट कर सकता हूँ फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम करंट स्लाइड। तो ये दो तरीके हैं स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए प्रेजेंटेशन में। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 17 है यूएसबी स्टैंड फॉर। यूएसबी की फुल फॉर्म क्या है? तो यूएसबी की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है टू इंसर्ट अ हाइपरलिंक इन अ स्लाइड। किसी भी स्लाइड में हम हाइपरलिंक को इंसर्ट कर सकते हैं, किस तरह से, किस शॉर्टकट की के थ्रू हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आता है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी। पहला ऑप्शन है चूज इंसर्ट हाइपरलिंक, तो इसके थ्रू हम किसी स्लाइड में हाइपरलिंक को इंसर्ट कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है
कंट्रोल प्लस के थ्रू भी हम हाइपरलिंक को इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी स्लाइड में। ये हमारे पास स्लाइड है। अब यहाँ पर मैं किसी हाइपरलिंक को इंसर्ट करता हूँ। यहाँ पर मैंने इंसर्ट पर क्लिक कर लिया। अब यहाँ पर आप लोग देख ले, ये है एक हाइपरलिंक। तो यहाँ से मैं हाइपरलिंक को सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर देख ले, इंसर्ट हाइपरलिंक। तो ये एक पहला तरीका है इसका। और दूसरा तरीका इसका है शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस के के थ्रू भी इसमें मैं हाइपरलिंक इंसर्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख ले, ये है हमारे पास कंट्रोल, ये हमारे पास कंट्रोल और ये है हमारे पास, पहले कंट्रोल को क्लिक कर ले, उसके बाद के। यहाँ पर आप लोग देख ले, इंसर्ट हाइपरलिंक। तो इन दो तरीकों से हम हाइपरलिंक को किसी भी स्लाइड में इंसर्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच फाइल इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टार्ट एमएस वर्ड। कौन सा फाइल जो है वो जिम्मेदार होता है एमएस वर्ड को स्टार्ट करने के लिए। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्ट एमएस वर्ड जो है winword.exe। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, winword.exe। तो ये फाइल जो है रिस्पॉन्सिबल होता है एमएस वर्ड को स्टार्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, हाउ टू रिमूव ऑल कैरेक्टर फॉर्मेट इन एमएस वर्ड। किस शॉर्टकट की के थ्रू हम जो करेक्टर फॉर्मेट होता है एमएस वर्ड में उसको रिमूव कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन सी, कंट्रोल प्लस स्पेस बार जो है हमारे पास करेक्ट आंसर है। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास एमएस वर्ड। तो यहाँ पर डबल अंडरलाइन है ये वर्ड, इसको मैं बोल्ड भी कर देता हूँ। तो इस सारे फॉर्मेट को खत्म करने के लिए हम कौन सा शॉर्टकट की यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस स्पेस बार मैंने क्लिक कर लिया। तो इससे डबल अंडरलाइन और बोल्ड हर चीज इससे खत्म हो गई है। तो ये शॉर्टकट की इसके लिए यूज होता है टू रिमूव ऑल द कैरेक्टर फॉर्मेट्स इन एमएस वर्ड। करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन सी, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इसका पार्ट 4 आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो इंशाल्लाह इसका पार्ट 4 भी मैं बना के अपलोड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।